कर लिया है, अब बस एक बात रह गई है। वो बात बहुत सिंपल सी है कि हमें ये मिल गया कंक्लूजन कि ठीक है, सोलो में अगर आप टेक्नोलॉजी डाल दोगे तो जो पर पर्सन की इनकम है वो ग्रो करनी स्टार्ट हो जाती है। ज़ीरो रेट पे नहीं ग्रो कर रही है, कांस्टेंट नहीं रह रही है। ठीक है, रियल वर्ल्ड से आपने मैच करा दिया, बट द इशू इज़ कि हम डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स इसलिए कर रहे हैं ताकि हम देख सकें कि अच्छा किस किस चीज़ से हम अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ कर सकते हैं बेसिकली, ताकि फिर हम जो है क्या करें कि मतलब बेसिकली द पॉइंट इज़ कि हम फिगर आउट करना चाह रहे हैं कि ग्रोथ किन किन फैक्टर्स के कारण हो रही है, ताकि हम उन्हीं फैक्टर्स में अपने पैसे वैसे डालकर ग्रोथ ला सकें, राइट। बट द इशू यहाँ पर इज़ कि ग्रोथ जो है वो हो रही है m के कारण या m+n के कारण। तो ग्रोथ जिस रेट पे हो रही है वो एग्जॉजनस है, हमारे हाथों में नहीं है, एंड बिकॉज वो हमारे हाथों में नहीं है तो देयर इज़ नथिंग वी कैन डू अबाउट इट। तो ग्रोथ जिस रेट पे हो रही है होती जा रही है और हम कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में, हम बढ़ा नहीं सकते, घटा नहीं सकते अपनी ग्रोथ, कुछ नहीं कर सकते। तो ऑफकोर्स दिस इज़ नॉट एन आउटकम जो हमें चाहिए था, राइट। आपने ये बोल दिया कि टेक्नोलॉजी अपने आप ग्रो करते जा रही है, बट कैसे ग्रो कर रही है भाई? अगर हम खुद चाहें कि भाई मुझे टेक्नोलॉजी को ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करवाना है तो कैसे करवा सकते हैं? इस सब का उसने कुछ जवाब नहीं दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या नॉर्मल सोलो के मॉडल में, बिना टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस वाले मॉडल में, क्या उधर हम लॉन्ग रन ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम ला सकते हैं? आंसर है हाँ, ला सकते हैं, बट हमें कुछ न्यू क्लासिकल प्रॉपर्टीज़ को रिलैक्स करना होगा वहाँ पर, ठीक है। सी, अगर आप बिना टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस वाले मॉडल को देखोगे, सोलो को ही, तो यू विल रियलाइज़ कि दिक्कत क्या है। दिक्कत है स्टेडी स्टेट का सारा स्यापा है। स्टेडी स्टेट पे आते ही सब कुछ स्टेडी हो जाता है और हम चाहते हैं कि भाई रियल लाइफ में कुछ भी स्टेडी हो नहीं रहा है। तो ये स्टेडी स्टेट आता क्यों है? दो अजम्पशंस के कारण। एक अजम्पशन है, एक सेकेंड, यहाँ पर लिखा है ना, येस बट ओनली इफ़ यू अलाउ टू बी रिलैक्स, रिकॉल दैट लॉन्ग रन कॉन्स्टेंसी अराइजेज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग यूनिट ऑफ द स्टेडी स्टेट विच इन, हाँ, दो एजम्पशंस है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स की, इनाडा कंडीशंस की। इनाडा के कारण इंश्योर होता था कि हमारा जो कर्व है वो एकदम ऐसा मस्त सा, ऐसा मतलब ऐसा सा नहीं, ऐसा मस्त सा ऐसा सा बने जिसके कारण वो डेप्रिसिएशन वाली लाइन उसको कहीं ना कहीं कट करे ही करे, राइट। अगर वो नहीं होगा तो फिर डेप्रिसिएशन वाली लाइन हो सकता है उसको कहीं कट ही ना करे, और अगर कहीं कट नहीं करेगी तो स्टेडी स्टेट नहीं है, स्टेडी स्टेट नहीं है तो कुछ भी स्टेडी नहीं है। और हम यही तो कहना चाह रहे हैं कि भाई रियल लाइफ में कुछ भी स्टेडी नहीं हो रहा है जैसे सोलो में दिखाया जा रहा है, राइट। तो एक से आपका इनाडा कंडीशंस का है और दूसरा से आपका है डिमिनिशिंग रिटर्न्स का। अगेन डिमिनिशिंग रिटर्न्स के कारण हमारा जो कर्व है वो कॉनकेव बन रहा है, राइट। अगर वो कॉन्वेक्स होता तो फिर क्या मजाल थी उसकी कि वो मतलब वो डेप्रिसिएशन वाली लाइन को कट कर जाता। उसका मन था, अगर वो करता तो वो कट कर भी सकता है बट नहीं भी कर सकता, है ना। यही बात हमारी OLG में हुई थी कि वहाँ पर क्या था, वो कट कर भी सकता था और नहीं भी कर सकता था डिपेंडिंग ऑन, क्योंकि हमें ये नहीं कंफर्म था कि वो कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। अगर कॉनकेव कंफर्म्ड होता तो वो कट करता, हमें पता है, गारंटी है। बट कॉन्वेक्स हो जाता तो उसकी मर्ज़ी है कर्व की, ठीक है। कट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। कॉनकेव होने से वो कट करेगा ही करेगा, तो कट तो स्टेडी स्टेट आएगा, है ना। अब उसको कॉनकेव करा कौन रहा है? डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो अगर आप डिमिनिशिंग रिटर्न्स और इनाडा कंडीशंस में से कोई एक भी हटा दोगे तो आपको लॉन्ग रन ग्रोथ अपने नॉर्मल वाले सोलो के मॉडल में ही मिल जाएगी, ठीक है।